ये बताइए अभी घर का स्थिति कैसा है? घर का स्थिति डामाडोल है। जो कमाने वाला था वही नहीं है। तो बोले कि हम नहीं सकेंगे पैसा देने के। ऐसा कौन बोले आप? ये बंधु तिर्की बोले हैं। क्या जब बोले आप? बोले ऐसा कि पैसा नहीं मिला तो हमको खा जाओ, ऐसा बोल रहे? पलमाला जो लोग हैं चेपा उपा को लोग वहाँ भी देखिए जरा सा, दवा हुआ फ्री करा दे रहे हैं, 5 लाख रुपया अलग से कराएंगे। ठीक है, मृतक के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिले। हम लोग तो चाहते हैं 1 करोड़ मिले। क्या बिल्कुल वो नहीं चाहेगा और चाहना है, सुनना चाहिए। शिल्पी तिर्की के पास भी गए हुए थे वो लोग। वो भी बोली कि 10 दिन के बाद आना। 10 दिन के बाद जाने के बाद कभी बैठती है ऑफिस में, कभी नहीं बैठती है। मतलब हम लोग का रेगुलर ही हम लोग बैठ के बिता देते हैं भूखे प्यासे। 7 बजे यहाँ से निकलते हैं बिना खाए पिए, 12-1 बजे 2 बजे तक ऐसे ही रहना पड़ता है और हम लोग कोई सुनवाई नहीं, कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे। जोहार रांची, आप देख रहे हैं आकर्षण न्यूज। आकर्षण न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं अभी पहुंचा हूं आपका गुटुआ बस्ती। जी हाँ, मैं बता दूं आज से महज 2 फरवरी को एक जो टोल प्लाजा इटकी NH43 में है, वो स्ट्रीट लाइट जो ऊपर टावर का लाइट है एक ऑटो पे गिरती है और गिरने के बाद एक छोटी बच्ची और एक औरत का वहीं पे तुरंत घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। जैसे स्ट्रीट लाइट गिरती है एक ऑटो पे और वहीं पे उनका मृत्यु हो जाता है। लेकिन जब स्ट्रीट लाइट गिरता है उसमें और भी सवारी होते हैं, ऑटो चालक भी रहता है, लेकिन ऑटो चालक काफ़ी जख्मी होता है। उसे आनंद फानंद में रिम्स लेके जाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो 3 से 4 दिन जिंदा रहते हैं। जिंदा रहने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका मैं घर पहुंचा हूं, उनसे बात भी करूंगा, उनसे जानूंगा भी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह से टोल प्लाजा में इस तरह लापरवाही के कारण 3 लोगों की जान गई, इसके जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेवारी कौन लेता है? 3 दिन तो मृतक की गदम शौक पे रहे। यहाँ पे ऐसे लग रहा जैसे कि यहाँ पे सारे लोग की मृत्यु हो गई है, क्योंकि कमाने वाला एक ही व्यक्ति, घर में एक छोटी माँ जो दाई का काम करती है, घर घर जाकर बर्तन धोया करती है, घर जाकर कपड़ा धोया करती है। घर आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से एक छोटा सा घर जो ऑटो चला करके अपना परिवार का पालन पोषण किया करते थे। और जिस तरह से जब ये लोग, मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी देता हूँ, जिस तरह से ये लोग टोल प्लाजा जाम किए, जाम करने के बाद यहाँ के विधायक, यहाँ के पूर्व मंत्री, यहाँ के जो नगरी थाना के थाना प्रभारी, सभी लोग आश्वासन देते हैं कि आपका जो भी मुआवजा है, मुआवजा के तौर पे 17 लाख रुपए करके देने का घोषणा किया गया था। लेकिन ये लोग को मात्र, जैसा ये लोग बताएं कि 6 लाख रुपए मिला। 6 लाख रुपए में इलाज कराने के दौरान ही मृत्यु हो गई। लेकिन अभी तक और जो बचा हुआ अमाउंट है और जो बचा हुआ इसका राशि है अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे ये लोग की अब स्थिति पूरा हाल बेहाल हो गया है। बता दें, अभी थोड़े से जाकर के उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि जिस तरह से लगभग आज काफ़ी अरसा टाइम हो गया है, लेकिन यहाँ जो मृतक हुई है, जिसका मृत्यु हुई है, उनका जो पैसा है पूरा मिला है नहीं मिला है, इसकी सारी जानकारी वो लोग एक बार ज़रूर देंगे। उनसे थोड़ी सी बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक, यहाँ के थाना प्रभारी या जो भी यहाँ पे आश्वासन ये लोग को दिए थे कि आप लोग को इतने दिन के अंदर पैसा दे दिया जाएगा, मिला है नहीं मिला है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। जिस तरह से स्ट्रीट लाइट गिरा था, ये काफ़ी दुर्भाग्य है, ये आप बोल सकते हैं लापरवाही है। चलिए थोड़े से घर चलते हैं उनसे और बात करते हैं। देख सकते हैं जिस तरह से ये मकान है, ये मृतक का मकान है और मकान में यहाँ पर एक छोटा सा घर है जहाँ एक परिवार रहता है। हर परिवार में कमाने वाला कोई भी नहीं रहे और इसके एक माँ है, बूढ़े बाबा है, पिताजी है इनका, जो पूरा ज़ईफ़ है, बूढ़े हैं, ना चलने की उतना ताकत नहीं है, इसमें कमाने की उतना क्षमता नहीं है। और एक यहाँ पे उनके भाई है जो ऑटो चलाया करते थे। ऑटो चलाने के लिए ये गए थे, जाते थे, इनका ऑटो था, लेकिन उसी ऑटो में इसके जो भाई है, इसी ऑटो में वो जाते हैं और वो स्ट्रीट लाइट, वो टावर लाइट सीधे ऑटो में आकर के गिरती है और गिरने पे घटनास्थल पर ही 2 लोग की मृत्यु हो जाती है। और जो ऑटो ड्राइवर है
अभी मैं बता दूं, ये ऑटो ड्राइवर का घर ही है और मैं यहाँ पे आया हूँ और उसे काफ़ी जख्मी हालत में रिम्स लेकर के जाया जाता है, लेकिन महज 4 से 5 दिनों के अंदर में उसका मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने से पहले इसे इलाज के लिए 6 लाख रुपए अमाउंट के तौर पे दिया गया था, लेकिन वो इलाज के दौरान ही ख़त्म हो गया। अब जो इसकी हाल है, इसका घर का स्थिति है, वो बहुत ही ख़राब हो गया है। बहुत ही ख़राब होने के साथ साथ आप देख सकते हैं घर किस तरह से है। जहाँ पे अल्बेस्टर होना चाहिए वहाँ पर एक छोटा सा प्लास्टिक का कवर बोल सकते हैं, यहाँ पर पूरा कवर करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इसके जो परिवार है, आप हमारे पीछे सारे लोग खड़े हैं, थोड़ी सी उनसे भी बात करेंगे कितना अमाउंट प्राप्त हुआ है या क्या परेशानी हो रही है घर में, या किस मंत्री से मिले, विधायक से मिले, या यहाँ के जो वीडियो आपका जो टोल प्लाजा है वहाँ का जो वीडियो साहब है, जो जिस एरिया में वीडियो साहब का एरिया पड़ता है उसे वीडियो साहब से मिले नहीं मिले, सारी जानकारी मैं इनसे लूँगा। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। चलिए यहाँ जो मृतक है, जो उनका नाम क्या है एक बार बता दीजिएगा। किशन कुमार साहू, उनके जो डेथ कर गए हैं, ऑटो चालक थे। जो स्ट्रीट लाइट जो है वो ऑटो में गिरा, जिससे लगभग 4 से 5 दिनों के बाद उसके मृत्यु हो गए। उनके परिजन यहाँ पे है, उनके फैमिली यहाँ पर है, उनसे थोड़ी सी बात करते हैं, उनसे जानते हैं। जैसा कि अभी उनके पिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा और किस हाल साहू। ये बताइए अभी घर का स्थिति कैसा है? घर का स्थिति डामाडोल है, जो कमाने वाला था वही नहीं है तो। अच्छा, आप भी तो कमाने के अभी योग्य नहीं है? नहीं सर, हम नहीं सकते हैं ना। नहीं सकते हैं आप नहीं तो दिखने से ही दिख रहा है। जिस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे पैर हाथ यहाँ पे जिस तरह से कांप रहा है इनका, उस तरह से ये लग रहा है कि ये कमाने के लायक नहीं है। चलिए थोड़ा सा इनके माँ है जो डेथ कर गए, उनकी माँ है, उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। मृतक है उनकी माँ है किशन कुमार साहू की, उनसे थोड़ी सी बात करते हैं, उनसे जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम माला देवी। माला देवी नाम है मेरा। अब जो कमाने वाला था मेरा, जो देखने वाला पालने वाला था, अब सही नहीं रहा, क्या करेंगे हम? अच्छा, हम भी दाएं काम करने के लिए जाते हैं, काम करके आते हैं तब जाके हम लोग को पोल पास होता है। और जो कमाने वाला था ऑटो, वो भी मेरा चला गया। अब अच्छा, ये आप हमको बताइए, जिस तरह से अभी घर का स्थिति आपका है, अभी बहुत आपका खराब है मेरा परिवार जो है यहाँ पर, जो आपके हस्बैंड भी देख रहे काफी हाँ। पैर हाथ से हस्बैंड पूरा तो अभी कमाने लायक तो है ही नहीं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इनकी जो किशन कुमार साहू है, उनकी माँ है, ये जाती है दूसरे का घर, जाके वहाँ पर बर्तन धोती है, कपड़ा धोती है, और या और भी ऐसा कुछ घर का काम, झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, इस तरह का काम करती है। और काम करने के बाद जो भी पैसा मिलता है थोड़ा बहुत, वो ला करके घर में अपना राशन से अपना जीवन यापन करती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आप लोग को आश्वासन दिया गया था कि आपको 17 लाख रुपए मिलेगा, वो मिला आपको? नहीं मिला सर, नहीं मिला। नहीं मिला, कुछ भी पैसा नहीं मिला? नहीं, थोड़ा बहुत जो भी मिला था मेरा सब पूरे जो खर्चा हो गया हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल में ही? हाँ, मतलब सब जिस समय हॉस्पिटल जिंदा थे वही दौरान आपको मिला था। देख सकते हैं जो जिस तरह से एक माँ जो है अपने जवान बेटे को खोती है, उसका दर्द क्या होता है आप खुद समझ सकते हैं, और इनकी माँ ही बता सकती है, पिताजी ही बता सकते हैं, और उनका परिवार ही समझ सकता है। इन लोगों का कहना है कि जो 17 लाख रुपए थे उसमें से 6 लाख रुपए हमें मिला, और मिलने के बाद जो हॉस्पिटल में खर्चा आया वो लगभग पूरा अमाउंट उसी में चला गया। और घर का स्थिति आप खुद देख सकते हैं, ये घर जो है किसी तरह से चल रहा है। चलिए थोड़ा सा और भी यहाँ इनके परिवार में है, उनसे थोड़ा सा बात करते हैं। ये इनका भाई है। यहाँ आपका नाम बताइए। सोनू कुमार साहू। आप जिस तरह से जो आप मृतक के भाई है, उनका नाम क्या है? वो किशन कुमार साहू। किशन कुमार साहू है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से यहाँ पर आपको बोला गया था, जो स्ट्रीट लाइट आपके ऑटो में गिरा, आपके भाई के ऊपर गिरा, और वहाँ पे लगभग 2 से 4 दिन के अंदर मृत्यु हो गई, तो वहाँ पर कुछ आपको मुआवजा के तौर पे कुछ अमाउंट मिला था? 6 लाख रुपया मिला है। फिर रोज तो हम लोग चक्कर काट रहे हैं यहाँ बंधु तिर्की के यहाँ। बंधु तिर्की के यहाँ? हाँ, खाली आश्वासन देते हैं, बोलते हैं पैसा के लिए। तो बंधु आपका यहाँ तो आप नगरी क्षेत्र में आपका आता है, ये जो आप डेथ किए वो नगरी क्षेत्र में आता है, लेकिन वहाँ का जो विधायक है अजय नाथ सहदेव जी, वो वहाँ घटनास्थल पर पहुँच के आपको कुछ आश्वासन दिए थे?
नहीं, हमको तो कुछ नहीं बोले। उस टाइम बहन हम लोग हॉस्पिटल में दौड़ हॉस्पिटल रहे में थे थे ना, इसीलिए हम लोग को तो डायरेक्ट मिला, मतलब वहाँ से खबर तो हम लोग रिंग आप चले उनके गए कौन थे। हैं? हम बुआ हुए उनके। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से ये घटना को, इस तरह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जी तो यहाँ पर जिस तरह से आपको मुआवजा मिलना था, उसमें मिलने में परेशानी हो रही है या फिर मिला ही नहीं? नहीं, हम लोग को मात्र जो था वो पेशेंट का कंडीशन जो था, उस टाइम रोड जाम किए तो अमाउंट हम लोग को कम ही 6 लाख रुपए मिला, जो तो वहाँ हम लोग खत्म कर दिए। और अभी अमाउंट के लिए हम दौड़ रहे हैं, तो बंधु तिर्की यहाँ जा रहे हैं, तो कभी थाना जा रहे हैं, तो कभी अजय नाथ सहदेव यहाँ जा रहे हैं। वहाँ हम लोग को आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं, डेली मतलब हम लोग का आना जाना हो रहा है। मतलब डेली आपको बोल रहा है कि आज मिलेगा, हाँ, आज कल मिलेगा, 10 दिन के बाद हाँ। मिलेगा, हम लेकिन लोग आपको मिल नहीं रहा। नहीं मिल रहा है। टोल प्लाजा से बात किए हैं, वो 10 दिन के बाद देगा। सब सादा पेपर में भी sign बस करवा यही है। सब बोल रहा है। और बाकी बात उसके बाद फिर लास्ट दिन गया, उस दिन इसको मतलब कुछ शब्द टाइप का बोले कि हम नहीं सकेंगे पैसा देने के ऐसा लिए। कौन बोले आप? ये बंधु तिर्की बोले हैं। क्या जब- बोले आप? बोले ऐसा कि पैसा नहीं मिल रहा था, हमको खा जाओ। ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, हाँ। क्या ये बोलने का तरीका है? तो जिस तरह से आप लोग को पैसा भी कितना बचा हुआ है? हम लोग का टोटल 9 लाख रुपया बचा हुआ है। 9 लाख 9 नहीं, ज्यादा हो, 6 लाख रुपए मिला ना टोटल। 6 लाख 17 लाख का बाद 17 11 लाख रुपया आप लोग हाँ, को बचा 11 हुआ लाख कहना रुपया। है। हाँ, प्लस मेरा ऑटो भी मतलब जो है उसमें भी मतलब कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है, काहे कि मेरा ऑटो नया था और उसी से मेरा जीवन बसर चल रहा था, जो कि मेरा भाई चला गया लेके गाड़ी चलाने, और उसमें ऐसा हालत हो गया कि अब हर चीज़ से हम लोग मतलब नालायक हो गए हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से स्थिति बता रहे, ऑटो चलाने के लिए गए थे और चलाने के क्रम में इस तरह घटना हो गया। जो गाड़ी फाइनेंस में था, हर महीना ये EMI डाला करते थे, लेकिन अब देखिए फाइनेंसर का क्या कहना है। फाइनेंसर क्या बोल रहे हैं आपको कि EMI जमा करना ही पड़ेगा? हाँ, EMI जमा करना ही पड़ेगा, जितना आप गाड़ी से लोन लिए हैं उतना जमा करना पड़ेगा, चाहे नहीं तो फिर बोरे कोर्ट से नोटिस करेंगे, ये वो बहुत मतलब तरह का धमका रहे हैं हाँ, आपको? धमका रहा है। तो आप गाड़ी का वो घटना आपको बताएं उनको? बताने बताएं। के बाद भी वो बोले कि अगर तुम यहाँ अगर गाड़ी जैसे देते भी हो तो रेट उसका कबाड़ी का भाव मिले, तुमको 10,000 मिलेगा। तो मान लीजिए 10,000 मिलेगा कि क्या मिलेगा, अब तो कुछ पता नहीं चल रहा, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोग। अगर मान लीजिए अभी लगभग कितना दिन हो गया इस क्या घटना चीज? को? कितना हो गया? 3 महीना हो और गया। 3 महीना हो हाँ, गया। 3 महीना से ज्यादा हो रहा तो है। अगर मान लेते हैं, अगर जिस तरह से पैसा आपका अमाउंट आप तक नहीं पहुंच रहा है, आप देख सकते हैं इनके परिवार वालों को ये अमाउंट नहीं पहुंच रहा, तो अगला कदम क्या होगा आपके पास? रोड जाम करेंगे हम लोग, फिर रोड जाम कीजिएगा या फिर टोल प्लाजा जाम टोल कीजिएगा? प्लाजा जाम करेंगे, वहीं नगड़ी टोल प्लाजा में जाके हम लोग रोड जाम करेंगे। हम लोग मान लीजिए इधर उधर जा रहे हैं डेली, इधर उधर उसके पास जाओ, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जहाँ मेरा मतलब क्या बोलते हैं एक्सीडेंट हुआ, हम वहीं जाके खड़ा रहेंगे, वहीं हम रोड जाम करेंगे। लास्ट उपाय वही ना है मेरे पास, और हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ का आपका कहना है कि यहाँ का आप मंत्री के पास भी गए, पूर्व मंत्री हाँ। जो थे उनके पास भी गए, यहाँ के विधायक के पास भी गए, और यहाँ के जो लोकल जो थाना है या वीडियो है, शिल्पी तिर्की के पास भी गए हुए थे। वो भी बोली कि 10 दिन के बाद आना। 10 दिन के बाद जाने के बाद कभी बैठती है ऑफिस में, कभी नहीं बैठती है। मतलब हम लोग का रेगुलर ही दिन दिन ज्यादा हम लास्ट लोग बैठ के बिता देते हैं, भूखे प्यासे 7 बजे यहाँ से निकलते हैं बिना खाए पिए, 12-1 बजे 2 बजे तक ऐसे ही रहना पड़ता है, और हम लोग कोई सुनवाई नहीं, कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इनका हाल है, जिस तरह से इनका स्थिति है, बहुत ही दयनीय है, बहुत ही खराब हो चुकी है। जो आश्वासन मिला था वो आश्वासन से भी यहाँ पर मंत्री जो है, विधायक जो है, पूर्व मंत्री है आपका अजय नाथ सहदेव जो है, BDO साहब है, यहाँ पर इन लोग का आश्वासन था कि आपको 17 लाख रुपए दिया जाएगा, लेकिन महज इलाज के दौरान ही 6 लाख रुपया मिला। इलाज के दौरान ही उनका ख़त्म भी हो गया पैसा। अब स्थिति आ गया है, जिए कैसे? और जिए तो खाने के लिए इनके पास कुछ है नहीं है। लास्ट में ये मरने के कगार पे आ गए हैं। थाना वाला भी सर वही आश्वासन दे रहे हैं कि मतलब जाओ नेता के पास में हाथ पैर जोड़ो, वो बोलते हैं कि हमको खा जाओ, तो हम लोग क्या करेंगे, अब कहाँ जाएंगे? अभी आप लोग का घर कैसे चल रहा है? घर ही माँ जाती है काम करने, तो वही कमाती है, तो अभी भी मेरे घर में राशन पानी भी नहीं है। ये जाती है तब आती है। हाँ? नहीं नहीं, राशन नहीं, राशन उसन भी नहीं, हम लोग कार्ड उर्ड नहीं। कार्ड तो बना मतलब एक वही जरिया था, वो तो वही हाँ, वो तो वही था। अच्छा, जो अभी ये कबाड़ा में पड़ा हुआ है। हाँ, वो तो थाना में रोड में कबाड़ी में पड़ा हुआ है। आप अभी भी जाइएगा NH43 जो आपका नगरी टोल प्लाजा है, वो स्ट्रीट लाइट अभी भी गिरा हुआ है। आप देखेंगे कि स्ट्रीट लाइट अभी भी गिरा हुआ है, उसे वहाँ से हटाया भी नहीं गया है। आपका ऑटो में जाइएगा, नगरी जहाँ मुझे जानकारी है, ऑटो में
आप नगड़ी से क्रॉस कीजिएगा, नगड़ी थाना जो है वहाँ पर आपका ऑटो भी पड़ा हुआ है, वैसे ही रखा हुआ है। वैसे ही रखा हुआ, लेकिन अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है, जो अमाउंट है वो भी नहीं मिला है। ये जाएं कहाँ, किसके पास जाएं? अगला कदम जो होगा यो होगा कि आप अगले बार टोल प्लाजा जाम किया जाएगा। अगर जाम होती है तो इनका कहना है कि जो अमाउंट है वहीं पे लेंगे, ऑन द स्पॉट, जिसको बोलते हैं ऑन द स्पॉट। अगर हम लोग अगर जाम करते हैं, जिस दिन भी अगर हमारी बात अगर नहीं सुनते हैं, यहाँ के विधायक है, यहाँ के पूर्व मंत्री है, यहाँ के थाना प्रभारी, यहाँ के बीडीओ, यहाँ के सीओ, जो भी है, अगर ये बात हमारे नहीं सुनते हैं तो अगला बार जब भी टोल प्लाजा जाम करते हैं तो वहाँ पे ऑन द स्पॉट हम लोग मुआवजा के तौर पे लेंगे। और जब तक हमारा मुआवजा पूरा नहीं हो जाती तब तक हम लोग रोड जाम रहेगा। तब तक रहेगा रोड जाम। देखते हैं जो मृतक है किशन कुमार साहू है, उनके ये चचा है, उनके अंकल है। मान लीजिए अभी अमाउंट नहीं मिला है, अगर नहीं मिलता है तो क्या कीजिएगा? जब अमाउंट नहीं मिलेगा तब तक वहाँ धरना डालेंगे, धरना डालिएगा वहाँ चक्का जाम रहेगा। जब तक अमाउंट नहीं मिल जाता जब तक अमाउंट नहीं मिलेगा तब तक चक्का जाम रहेगा, रोड एकदम क्लोज किया जाएगा। चलिए ठीक है।